अब नया वैक्यूम बना, नए लोग आ गए, उनको आप कह रहे हैं खान को बाहर निकालें। आपने ही तो अंदर करवाया खान को, तो वो बाहर कैसे निकालें? आप कह रहे हैं कि जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स की है पीटीआई ने, उसके नतीजे में पीटीआई को शदीद नुकसान पहुंचा है। एग्रेशन से शायद ऊपर थी। खान साहब जो है वो जेल में हैं। 9 मई से पहले और खान साहब जब जमान पार्क हैं, तो उससे पहले मैं जितने मिनिस्टर्स के साथ मिला हूँ, उनके लबो लहजे बहुत ख़तरनाक हद तक लड़ाई वाले हो चुके हुए थे। पार्टी के अंदर जो आपके तरीके इंसाफ के सबसे बड़े लोग हैं, वो निजी महफिलों में बैठ के, कई दफ़ा मेरे साथ बैठ के वो जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब को मजबूर किया गया कि वो शाह महमूद के पास जाएं और माइनस इमरान खान पे काम करें। माइनस इमरान खान तो देखे ना, वो बात करेगा जिसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सेंस ही नहीं है। वो तो फिर आईपीपी बन गई ना। माइनस इमरान खान तो आईपीपी बनी थी। अब अक्सर बताते हैं कि नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने ठीक निकाला था। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आमर का निकालना दुरुस्त था और एक वो इसलिए अदम एतमाद के जरिए सियासी पैटर्न यूज़ करते हुए आपको निकालना वो गलत था। वो इसलिए हुआ था कि 99 में नवाज शरीफ एक 15वीं आइनी तरमीम लेके आ गए थे। उस आइनी तरमीम में था कि वज़ीर आज़म फ़ैसला करेगा कि इस्लामी क्या है और गैर इस्लामी क्या है। अब नया वैक्यूम बना, नए लोग आ गए, उनको आप कह रहे हैं खान को बाहर निकालें। आपने ही तो अंदर करवाया खान को, तो वो बाहर कैसे निकालें? 9 मई से पहले और खान साहब जब जमान पार्क हैं, तो उससे पहले मैं जितने मिनिस्टर्स के साथ मिला हूँ, उनके लबो लहजे बहुत ख़तरनाक हद तक लड़ाई वाले हो चुके हुए थे, जिनसे भी मैं मिला हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें भी। अच्छा, अब वो नतीजा निकलते 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 फिर खान साहब अंदर हैं और आप सारे लोग पार्टियों से तितर बितर हुए, हमें ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया हो गए। इस हीट से, जिस शिद्दत से आप ट्रीट कर रहे थे, बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स की है पीटीआई ने, उसके नतीजे में पीटीआई को शदीद नुकसान पहुंचा है। एग्रेशन से शायद ऊपर थी। खान साहब जो है वो जेल में हैं। और अब आप इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो यही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, एक तो आप नॉर्मल पॉलिटिक्स कर लें, आप बैठ जाएं, इंतज़ार करें और जो पाकिस्तान पिछले साल में चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, मैंने रजिस्ट करना है। अब पीटीआई का जो अरूज है, अब आप देखिए, जो पीटीआई 8 फरवरी को जो इलेक्शन जीती है, उसका इतना बड़ा अरूज कि इमरान खान जेल में, इंतखाबी निशान नहीं है, पार्टी सारी तितर बितर है, सारे हम लोग जेलों में हैं, फिर भी 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान जो है, या 2/3 नहीं तो बड़ी सिंपल मेजॉरिटी से तो पीटीआई जो है वो इलेक्शन जीत गई थी। ये इस वजह से था कि इमरान खान ने रजिस्ट करने का फैसला आपकी ये कह रहे हैं पब्लिक की वहाँ इमरान से जुड़त, हाँ, ये जुड़त थी। और कभी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इमरान खान ने कभी लोगों के सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स नहीं की। वो हमेशा सेंटिमेंट के साथ साथ रहते हैं। अब इससे ये जो बात आप फरमा रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, टोटल एग्रीड, आपका थीसिस दुरुस्त है। मैं पूछना अब ये चाह रहा हूँ कि जो मार्केट में अफवाह है वो ये है कि एक डील गंडापुर साहब के साथ हुई है, कुछ डीलें इमरान खान साहब के ख़ानदान के साथ हुई हैं, और डीलें ये हैं कि खान साहब को समझाइए और इनको मैनेज कीजिए, इनको बताइए, और फिर एट द एंड चलें। इसको हम वर्स्ट केस सिनेरियो में देखें कि वो एग्जाइल पे जाना पड़ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे सारे? इमरान खान एग्जाइल में तो खैर जाने वाले हैं ही नहीं। देखिए, अभी का क्राइसिस थोड़ा और है। अभी का क्राइसिस ये है कि पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा और पाकिस्तान फंसा हुआ। 31 मई को आप लोग इमरान इस्माइल आपके साथ थे और आप अडयाला गए थे शाह महमूद साहब को मिलने। बिल्कुल। क्या डिस्कशन उधर हुआ था? उधर हमारी डिस्कशन ये हुई थी, जो हमने पहले एस्टेब्लिशमेंट से भी बात की थी और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देखें, इमरान खान के अलावा कोई इस वक्त पीटीआई का जो सेंटिमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। हमें आप सब लोगों को इजाज़त दें, हम इमरान खान साहब के साथ बैठें और हमको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पेश करें आपको। लेकिन इमरान खान के बगैर तो कोई सलूशन नहीं हो सकता। और टेम्परेचर थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करें, और इसके ऊपर वो मान भी गए। आई विश कि वो बात हमारी मान गए होते और इमरान खान से साथ मिल के हम लोग कोई सलूशन जो है वो बना लेते, कोई बात कर लेते, और पाकिस्तान को इस 2 साल की जो मिज़री, बर्बरियत, फस्तायत का सामना करना पड़ा है वो ना होता। हम पाकिस्तान में जो एक कॉन्टीन्यूटी चल रही थी इकॉनमी की, वो चलती रहती। अब तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया 2 साल। क्या वो प्लान था? मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं इसलिए आपसे ये सारी बातें पूछ रहा हूँ कि आपकी तरदीद और आपकी तस्दीक जो है
वही हतमी है, उसी से ही बात आगे बढ़ेगी ना। मैं बिल्कुल कतन कभी भी डिस इन्फॉर्मेशन पे ना मैं बिलीव रखता हूँ, ना मैं उसका बिलीवर हूँ। पार्टी के अंदर जो आपके तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े लोग हैं, वो निजी महफिलों में बैठ के, कई दफ़ा मेरे साथ बैठ के वो जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब को मजबूर किया गया कि वो शाह महमूद के पास जाएं और माइनस इमरान खान पे काम करें या कोई ऐसा प्लान दें जिसमें देखिए कुछ इस तरह की बातें थी। इसको आप माइनस इमरान खान तो देखे ना, वो बात करेगा जिसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सेंस ही नहीं है, वो तो फिर आईपीपी बन गई ना। माइनस इमरान खान तो आईपीपी बनी थी ना। लेकिन ऐसी कोई बात उधर हुई थी मतलब- शाह महमूद साहब के सामने कि आपने कहा हो कि कोई हमें शायद इस तरह की कोई मजबूरी में कोई ऐसा मैं आपसे यही तो अर्ज कदम कर रहा उठाना हूँ, पड़े? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, कोई भी आदमी जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या मैं हूँ या कोई भी आदमी जो पॉलिटिक्स करता है, उसको ये वैसे ही अहमकाना बात है ये एट्रीब्यूट करना कि जाके वो कहेगा कि माइनस इमरान खान जो है वो चला ले। मैं पहले ही अर्ज आपको ये कर रहा हूँ कि माइनस इमरान खान बनानी थी, वो तो आईपीपी पहले ही बन गई थी, तो फिर जाने की क्या ज़रूरत थी? माइनस इमरान खान तो आईपीपी तो बना दी थी ना, सब लोगों को ठुड्डे मुक्के मार के कहा जी आप टिकट ले लें, ये कर लें, वो कर लें, तो फिर इमरान खान के पास जाने की क्या ज़रूरत है अगर माइनस ही करनी थी? तो हमारा जो मुद्दा था कि माइनस इमरान खान हो ही कुछ नहीं सकता। इमरान खान को प्लस किए बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नॉर्मल ही नहीं हो सकती। और जो हमने अपना तजिया दिया था इस्टेब्लिशमेंट को भी और आपस में भी जो हमारा तजिया था वो सही साबित हुआ। आईपीपी तो रुल गई। प्लस से अब भी इमरान खान को प्लस किए बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिकल इक्वेशन में स्टेबिलिटी ही नहीं आ सकती। 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी भी आपने हमेशा बताया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपके हमेशा देखता हूँ, आपको फॉलो करते हैं, आप अक्सर बताते हैं कि नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने ठीक निकाला था। बिल्कुल वही जनरल बाजवा जब इमरान खान साहब को कान से पकड़ के निकाल रहे हैं और इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने 99 मैं ये कह रहा हूँ कि एक आमर का निकालना दुरुस्त था और एक वो इसलिए अदम एतमाद के जरिए सियासी पैटर्न यूज़ करते हुए आपको निकालना वो गलत था। वो इसलिए हुआ था कि 99 में नवाज शरीफ एक 15वीं आइनी तरमीम लेके आ गए थे। उस आइनी तरमीम में था कि वज़ीर आज़म फ़ैसला करेगा कि इस्लामी क्या है और गैर इस्लामी क्या है, और उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और इस बात के ऊपर आपको याद होगा कसूरी साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था कि आप वज़ीर आज़म को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहते हैं। और आप लोग भूल जाते हैं 99 का दौर भी ऐसे ही जबर का दौर था। इस कदर जबर का दौर तो नहीं था, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं याद कि हमारा कोई ऐसा आदमी जिसके ऊपर, हम लोग उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं था जिसके ऊपर पर्चा नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क से फ़रार हो चुकी थी। जरदारी साहब गालिबन उस वक्त भी जेल में थे या मेरे ख्याल निकले थे उसी वक्त कहीं, और पूरी पीपल्स पार्टी के हर बंदे के ऊपर पर्चा था, हर बंदा उस वक्त केस ही भुगत रहा था। और नवाज शरीफ साहब एक फाशिस्ट गवर्नमेंट चला रहे थे, उसको किस तौर पे भी आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। और परवेज़ मुशर्रफ का दौर जो था वो पाकिस्तान का चंद बेहतरीन अदवार में था। परवेज़ मुशर्रफ ने जितनी जमहूरियत परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लोगों को मुयस्सर आई उतनी तो थी ही नहीं। सोशल मीडिया उन्होंने किया, मीडिया वो लेके आए। परवेज़ मुशर्रफ तो यहाँ का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर था। आखिरी बात ये कि इमरान खान साहब ने एक प्यूनी जज के खिलाफ रेफरेंस तैयार किया, वो चीफ जस्टिस बन गए। एक DGI को हटाया, वो आर्मी चीफ बन गए। तो ये उनका जो तर्ज सियासत था उसमें आपको लगता है कि कहीं कहीं अग्रेशन बहुत था या वो या बहुत ज़्यादा? खान साहब डिटेल्स के आदमी नहीं थे, ये प्रॉब्लम रहा है, लेकिन होना भी नहीं चाहिए। बड़े लीडर डिटेल्स के आदमी तो नहीं होते मतलब। और जो उनको एविडेंस आई ये वो उनका दिया। वैसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की और मैंने अलहदा भी रिक्वेस्ट की, मैंने फिर जनरल बाजवा साहब से भी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ये आप गवर्नमेंट रेफरेंस ना भेजें जज के ख़िलाफ़, क्योंकि जब गवर्नमेंट रेफरेंस भेजती है तो उसके नतीजे में लगता ये है कि ये गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी को घेरना चाहती है। आप यही रेफरेंस बार काउंसिल से करवा दें, बार काउंसिल में सारे आपके अपने दोस्त हैं, लोग हैं, उनसे करवा दें और प्रोसीड करवा दें। तो उन्होंने वो जो है वो नहीं किया। इसमें गलती रेफरेंस की मेरिट्स की नहीं थी, मेरिट्स पे तो बिल्कुल रेफरेंस जायज़ है, अब भी जायज़ है, एडजुडिकेट ही नहीं हुआ। इशू सिर्फ ये तरीका था, तरीका ये था कि गवर्नमेंट मूव ना करती, बार काउंसिल मूव करती। सर बहुत